ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसके अंदर हम 5 डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, उसके बाद है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ASD, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स और रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर्स, और आखिरी है डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर। यहाँ से हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। कॉम्बिनेशन इसके अंदर ये किस तरह की कंडीशन है जिसके अंदर आप कह लें कि आफ्टर वेरी स्केरी और ट्रॉमेटिक इवेंट जो होता है उसके बाद ये अकर होती है, लाइक वार, अब्यूज़, एक्सीडेंट, नेचुरल डिज़ास्टर्स। 1 माह से ज़्यादा जो है इसकी ड्यूरेशन हो तो फिर हम इसको PTSD का नाम देते हैं। इसके अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के किसी डायरेक्टली किसी ट्रॉमा का एक्सपीरियंस करे बंदा, या फिर देखे ट्रॉमा को, या फिर सुने ट्रॉमा के बारे में, तो ये कंडीशन जो है कॉज हो सकती है। सिम्टम क्लस्टर्स के अंदर इंट्रूजन सिम्टम्स हैं, एटलीस्ट इनमें से एक होना चाहिए। डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, ड्रीम्स और फ्लैशबैक्स आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, ख़यालात आते हैं, ठीक है, उस ट्रॉमा को लेकर। साइकोलॉजिकल और फिज़ोलॉजिकल डिस्ट्रेस, और अवॉइडेंस के अंदर इन दोनों में से एक होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ इंटरनल रिमाइंडर्स, थॉट और फीलिंग जो उसको आती है उसके रिलेटेड उनसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और एक्सटर्नल रिमाइंडर्स, लाइक कह लें कि एक बंदे का बाइक पर एक्सीडेंट होता है या कार में एक्सीडेंट होता है तो वो कार में बैठने से या बाइक पर बैठने से अवॉइड करता है। नेगेटिव अल्टरनेशन इन कोग्निशन एंड मूड, दोनों में से एक होनी चाहिए। परसिस्टेंट नेगेटिव बिलीव्स अबाउट वैन सेल्फ, अदर्स और वर्ल्ड, दुनिया के बारे में नेगेटिव उसका ख्याल। ट्रॉमा के रिलेटेड ख़ुद को ब्लेम करते रहना, उस चीज़ के रिलेटेड जो है वो उन एक्टिविटीज़ में, उस चीज़ के रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होंगी ट्रॉमा के रिलेटेड उनके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। और डिटैचमेंट इन इन एबिलिटी टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस। अराउजल एंड रिएक्टिविटी, इरिटेबिलिटी और एंगर आउटबर्स्ट, हाइपर विजिलेंस और एग्जरेटेड। इसके अंदर क्या कह लें कि अचानक से गुस्से में आ जाना, ठीक है, किसी चीज़ पर और चीज़ पर अपना जो है वो गुस्सा निकाल देना। डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग और स्लीपिंग, किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पाते सही तरह, सोने में भी मसला आता है। ड्यूरेशन जो है 1 महीने से ज़्यादा होगा तो इसको हम PTSD का नाम देंगे। इम्पैक्ट, फंक्शनल इम्पैक्ट होता है, ज़ाहिर बात है, सोशल और ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक लाइफ के अंदर बंदा सही तरह काम नहीं कर पाता। इटियोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसके, फिजियोलॉजिकल हाइपर एक्टिविटी होती है मैगडेला की, ठीक है, और हिपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो हैं वो, इनकी वजह से लीडिंग टू अल्टर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। रिड्यूस हिपोकैम्पल वॉल्यूम। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सेवेरिटी होगी, प्रॉक्सिमिटी होगी, नेचर ऑफ ट्रॉमा, अर्ली लाइफ एडवर्सिटीज़, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, पोस्ट ट्रॉमा। जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंसेस के अंदर फैमिली हिस्ट्री में भी ये कंडीशन हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये पेशेंट के अंदर मौजूद पाई जाए या उसके अंदर आ जाए ये कंडीशन। एनवायरमेंटल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी ये चीज़ जो है वो कॉज हो सकती है। प्रोग्नोसिस में कह रहा है कि अर्ली इंटरवेंशन, वही बात कि जितनी जल्दी इसकी इंटरवेंशन होगी, जितनी जल्दी इसका पता चलेगा बीमारी का, जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू हो उतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ टाइम के साथ साथ ये वर्स होती जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर साइकोथेरापी है, ट्रॉमा फोकस्ड कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी करने, लेकिन उस ट्रॉमे स्पेसिफाइड ट्रॉमे पर फोकस करना है। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड प्रोसेसिंग EMDR कोग्निटिव प्रोसेसिंग थेरापी है। फार्माकोथेरापी है, वही SSRI और SNRI मेडिसिन जो देते हैं इसमें। उसके अलावा लाइफस्टाइल एंड कम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस, सोशल एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो PTSD और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क ये है ड्यूरेशन का। ये 3 दिन से लेकर 1 महीने तक होती है, और 1 महीने से ज़्यादा हो जाए तो PTSD का नाम दे देते हैं। बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया A to Z सब कुछ इसका जो है वो सेम है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर,
ट्रबल कोपिंग विद अ बिग चेंज और स्ट्रेस इन लाइफ, जैसे नए घर में शिफ्ट हो जाना, जॉब का चले जाना, सेपरेशन हो जाना, या कोई शदीद किस्म की बीमारी लग जाना। ऐसी कंडीशंस के में 3 माह के अंदर अंदर जो है सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और कंडीशन रिजॉल्व विद इन 6 मंथ आफ्टर द स्ट्रेसर, और जब स्ट्रेसर को हम ख़त्म कर दें या उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उसको रिमूव कर दें तो 6 महीने तक ये चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाती है कंडीशन। सिम्टम्स के अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर कह रहा है कि इसमें फीलिंग एक्सट्रीमली अपसेट, स्ट्रेस्ड, ट्रबल इन डेली लाइफ, नॉर्मल ग्रीफ आफ्टर लूजिंग, या इसके अंदर कहते हैं कि जो नॉर्मल ग्रीफ होती है ना, अगर एक बंदा कोई चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो बंदा 3 दिन 4 दिन 10 दिन काफ़ी दिन तक जो है परेशान रहता है, सदमे में रहता है। लेकिन ये वो कंडीशन नहीं है, ठीक इसके अंदर ये बताया जा रहा है। सिम्टम्स सब टाइप्स इसके हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड, विद एनजाइटी, विद मिक्स्ड एनजाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड, विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट, विद मिक्स्ड डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस एंड कंडक्ट, और अनस्पेसिफाइड। इटोलॉजी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी ट्रेट इन्फ्लुएंसिंग रेजिलियंस एंड। मैं इन चीज़ों का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ही आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल है, ईजी है, और बार बार रिपीट होने वाली ये चीज़ें हैं। एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट मेरा नहीं ख्याल कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को रिपीट करने की या उर्दू में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। प्रोग्नोसिस फेवरेबल फैक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म हो, और पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेसर, ऑब्टेनिंग अ न्यू जॉब आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी तो उसकी ये कंडीशन हो गई, लेकिन 6 महीने के अंदर वो ठीक हो गई क्योंकि उसे नई जॉब मिल गई, उससे अच्छी मिल गई। उसके अलावा ट्रीटमेंट के अंदर साइकोथेरापी है, सपोर्टिव थेरापी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी है, इंटरपर्सनल थेरापी है, मेडिसन्स के ज़रिए इसके अंदर इलाज किया जाता है, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन है, इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग की जाती है बंदे की टू स्टेबलाइज इमोशनल रिस्पॉन्सेज इन एक्यूट सिचुएशन। नंबर 4 है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। ये अमूमन बच्चों में पाया जाता है। इसमें बच्चे अपने केयर गिवर्स के साथ हेल्दी रिलेशन कायम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नेगलेक्ट, अब्यूज़, या इसकी वजह यानी कि नेगलेक्ट होते हैं वो बचपन, या अब्यूज़ किया जाता है उनको, या फ्रीक्वेंट चेंजेस इन केयर गिवर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कह रहा है कि डू नॉट सी कंफर्ट व्हेन अपसेट, शो रिस्पॉन्सेज और इमोशंस टू अदर्स वेरी लो, बहुत कम रिस्पॉन्स शो करते हैं दूसरों को। अवॉइड इंटरेक्टिंग विद केयर गिवर्स, मिनिमल रिस्पॉन्सेज टू अदर इमोशंस, अनएक्सप्लेन्ड इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ इमोशंस, वही यहाँ पे दोबारा बात कर रहा है, इमोशन, लैक ऑफ इमोशंस टू अदर्स। ये 5 साल की एज से पहले ही जो है वो डायग्नोज हो जाता है, और बच्चे की डेवलपमेंटल एज एटलीस्ट 9 महीने होनी चाहिए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसके अंदर, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट ड्यू टू नेग्लेक्ट, डिसरेगुलेशन ऑफ द HP एक्सिस एंड अल्टर्ड cortisol level, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस टू इमोशंस रेगुलेशन डिफ़िकल्टीज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, सेयर नेगलेक्ट, प्रोलॉन्ग्ड इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूशन में उसको एडमिट कर देना, ठीक है, बोर्डिंग हाउस वगैरह हो गए, और फ्रिक्वेंट चेंजेस इन केयर गिवर भी इसकी रीज़न बन सकता है। प्रोग्नोसिस में फेवरेबल फैक्टर्स, अनफेवरेबल फैक्टर, फेवरेबल में स्टेबल नर्चरिंग केयर गिविंग एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी उसका पता चल जाएगा बीमारी का तो जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अनफेवरेबल के अंदर कह रहा है कि लैक ऑफ नेगलेक्ट किए जाना उसको कंटिन्यूसली, ठीक है, तो ये चीज़ जो है मज़ीद जो है वर्स होती जाती है कंडीशन उसकी। थेरापेटिक इंटरवेंशन में अटैचमेंट बेस्ड थेरापी है, प्ले थेरापी है, केयर गिवर सपोर्ट, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एडजंक्टिव इंटरवेंशंस। एडजंक्टिव इंटरवेंशन होते हैं कि कंडीशन जो है मसलन कोकरिंग कंडीशन जो है, डेवलपमेंटल डिलेज जो हैं उनको एड्रेस करना, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करना, सोशल स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करना। डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर, ये भी डिसऑर्डर जो है ये बच्चों में ही पाया जाता है अमूमन। इसके अंदर ये है कि बच्चा जो है वो अपने केयर गिवर्स को नेगलेक्ट कर देता है,
सिर्फ उनको ये नेगलेक्ट नहीं कर देता, बल्कि जो आउटसाइडर्स होते हैं, अननोन पीपल होते हैं, अनफेमिलियर लोग होते हैं, उनके साथ अटैचमेंट इख्तियार कर लेता है। जो बातें उसे अपने माँ बाप के साथ करनी होती हैं, शेयरिंग जो अपने माँ बाप के साथ करनी होती है, वो उनके साथ करने के बजाय वो जो है वो दूसरे लोग जो होते हैं, घर के बाहर के लोग होते हैं, जो जिनको वो नहीं जानता, स्ट्रेंजर्स आप कह रहे होते हैं, उनके साथ वो बातें शेयर करता है। उनके साथ वो कोई ख़तरा महसूस नहीं करता, उनके साथ वो सुकून महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, और इवन के उनके साथ वो जाने को भी तैयार हो जाता है, और इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि पीछे उसको घर वालों को जवाब देना है या घर वाले उसके लिए परेशान हो गए। बिहेवियर में यही है कि जो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि ओवरली फेमिलियर बिहेवियर होता है, फिज़िकल और वर्बल दोनों तरह का बिहेवियर होता है। यानी कि वो जो है इसके अंदर जो है सोशल बाउंड्रीज़ का वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, ठीक है। बाउंड्रीज़ जो होती हैं एक अननोन बंदे और के दरमियान, तो इस चीज़ को वो इग्नोर कर देता है बच्चा, ठीक है। हेजिटेशन फील नहीं करता बिल्कुल भी, विलिंगनेस शो करता है उसके साथ जाने के लिए, अपना घर छोड़ सकता है उसके लिए, ठीक है। और ऑन सेट जो है वो चाइल्ड मस्ट हैव अ डेवलपमेंटल एज ऑफ एटलीस्ट 9 मंथ्स, सिम्टम्स राइज फ्रॉम अ पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम इन केयर गिविंग, स्वेयर नेगलेक्ट, इंस्टीट्यूशनल केयर। उसके अलावा कह रहा है कि एटोलॉजी में बायोलॉजिकल फैक्टर एबनॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एच पी एक्स इज डिलेज इन इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अर्ली डिप्रीवेशन ऑफ कंसिस्टेंट केयर गिवर्स और स्टेबल रिलेशनशिप्स, रिपीटेड चेंजेस इन प्राइमरी केयर गिवर्स और इन एडुकेट इमोशनल स्टिमुलेशन, ये रीजंस जो हैं बीमारी को कॉज करने का बायस बन सकती हैं। प्रोग्नोसिस में कह रहा है कि फेवरेबल फैक्टर्स लाइक प्लेसमेंट इन नर्चरिंग, स्टेबल केयर गिविंग स्टेबल देंगे, अगर चेंज की भी है तो दोबारा उसके बाद परमानेंट देंगे केयर गिविंग, ताकि बच्चे की अटैचमेंट जो है वो केयर गिवर के साथ हो। जल्दी इंटरवेंशन हो जाएगी, बीमारी की जल्दी पता चल जाएगा, जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा, तो ये जल्दी ठीक भी हो जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन है ये कि नेगलेक्ट किया जा रहा है बच्चे को, बार बार केयर गिवर जो है चेंज हुए जा रहे हैं और वो उसका ख्याल भी नहीं रख रहे, इंटरवेंशन का नहीं की गई, डायग्नोज नहीं किया गया, इसकी वजह से ये मज़ीद जो है वर्स हो सकती है कंडीशन। ट्रीटमेंट में थेरापेटिक इंटरवेंशन, अटैचमेंट फोकस थेरापी, बिहेवियर थेरापी, केयर गिवर ट्रेनिंग, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट इंटरवेंशंस।